जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान और हर संघर्ष में जीत का राज एक ही किताब में छुपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाली एक अनमोल गाइड है। चाहे आप संघर्ष कर रहे हो, निराशा से घिरे हो या जीवन का सही उद्देश्य तलाश कर रहे हो, गीता के श्लोक हर सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए इस चैनल पर हम मिलकर जानेंगे गीता के उन गहरे रहस्यों को जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके जीवन को नई दिशा देंगे। क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चलें इस दिव्य यात्रा पर। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख क्यों नहीं दूर करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ दूंगा। मैंने कहा मैं उदास हूँ, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, मैं हर वक्त तेरे पास हूँ। जब आप भगवान का ध्यान करें, तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था, तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? जब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वह हर जगह इसे ढूंढेगा, पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे ये शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है, तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते।
भक्ति ना ही आंखों से होती है वरना सूर्यदस कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और ना ही भक्ति ध्यान और ताकत से होती है वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है, रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों ने भोगा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़े तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वह सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ चाहते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजती, मेघ कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देती है। वह जीव है बाढ़, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से ऊपर उठता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाले बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को भी
एक बार में ही नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका फल क्या मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी सी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारते हैं तो जानवर डरकर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण की भगवत गीता में ना हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग या किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट और हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। तो जब भी आप परेशानी में हो, उलझन में हो या जिंदगी का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो भगवत गीता जरूर पढ़ें। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य नहीं मिटते, ये कर्म है जो भाग्य के लिए अच्छे दिन लाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जो खुशी में पढूं तो दुख हो और दुख में पढूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करें, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दें। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा।
आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण का पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए सब कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना ही बेहतर है। जब आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।